Once again, I welcome you all in my new video. And students, in this video, we are going to talk about in detail blood group. Okay. So, firstly, who discovered the blood group? Wiener and Landsteiner. Wiener and Landsteiner. Okay. Some of you must be thinking about William Harvey. So, for you know, from knowledge, he discovered about blood circulatory system. ठीक है, कि ब्लड कहाँ से पहले रिलीज होता है, मतलब स्टार्ट करता है और कहाँ कहाँ होते हुए फिर वापस हार्ट तक पहुँचता है. ठीक है, was done by William Harvey. But now this is a blood group. Okay students, so blood group was discovered by Wiener and Landsteiner. And blood contains two things. Okay, plasma and blood corpuscles. Plasma and blood corpuscles. और जो ब्लड कॉर्पसेस कितने होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. तो आरबीसी के ही मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के ही मेम्ब्रेन बच्चों, ठीक है, आरबीसी के ही मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं. क्या होते हैं बच्चों? एंटीजन. और आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी के मेम्ब्रेन की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है और उसी को स्टडी करके करके पूरा प्लाज्मा जो पढ़ते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, के बारे में उसका कंपोजिशन पता किया गया है. इसलिए इसका नाम रखा गया डोनन मेम्ब्रेन. नाम क्या रखा है बच्चों? डोनन मेम्ब्रेन. ठीक है ना. तो इसी के ऊपर होता है क्या? एंटीजन. क्या होते हैं बच्चों? ये देखिए क्या है, ये सब एंटीजन है. क्या बच्चों? एंटीजन. एक्चुअली बच्चों एंटीजन ये होते हैं दो टाइप के. क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ. इट इज ऑफ टू टाइप्स. ध्यान से सुनिएगा. बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो देखने में बहुत मतलब खराब, क्या वो डेटा भी खाता है. ठीक है, ध्यान सुनेंगे सब समझ में आएगा. जहाँ मुझे जरूरत होती है मैं वहाँ रिपीट कर देता हूँ. ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो एंटीजन होते हैं दो. मान लो कि एक इमेजिनरी कंडीशन है, सर्कुलर है, ठीक है बच्चों. एक जो है ट्रायंगल है. ठीक है, तो किसी पर्सन के आरबीसी के मेम्ब्रेन पर अगर इस तरह का पाया जाए, मान लो इसका नाम हो रख दिया ए. क्या नाम दिया बच्चों? ए टाइप ऑफ एंटीजन. इसका नाम रख दिया बच्चों बी टाइप ऑफ एंटीजन. फिर सुनिए, किसी व्यक्ति के आरबीसी के मेम्ब्रेन पर एंटीजन पाए जाते हैं. एंटीजन का अगर शेप, इमेजिनरी शेप ऐसा है तो ए नाम रख दिया मैंने. ए बी सी इमेजिनरी तो है, ठीक है. बी अगर ट्रायंगल है तो बी रख दिया इमेजिनरी नेम. ठीक है, तो अगर इस तरह का अगर मेरे अंदर ही पाया जाए तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों? ए. ठीक है, अगर व्यक्ति कोई दूसरा हो गया, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, तो आपके अंदर बच्चों इस तरह का पाया गया तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. इसलिए बच्चों ब्लड ग्रुप ए एंड बी. ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या है? ए है. बी में ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन क्या है? बी है. सेम सेम देख रहे हैं. और कोई व्यक्ति तीसरा भी हो सकता है जो बहुत लकी हो, उसमें क्या हो? दोनों पाए जाए बच्चों. क्या हो? दोनों पाए जाए तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी. है एंटीजन ए बी हो गया. ऐसे देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा. देखो बच्चों, ये देखो, ठीक है, ब्लड एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, ए बी तो एंटीजन ब्लड ग्रुप ए बी. अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ कहिए चाहे जीरो. ठीक है, जीरो ब्लड ग्रुप आएगा, ओ ब्लड ग्रुप. ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा. हमने जूम पर भी बात की थी, उसने पढ़ाया था पूरा लेक्चर ये इस पर. ठीक है, क्लास बना रही है जूम पे. ठीक है, अब बच्चों एंटीजन, अब एंटीबॉडी क्या होती है? सब्सटेंसेस फॉर्म्ड अगेंस्ट एंटीजन. ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट कुछ बॉडी में केमिकल बनते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. ठीक है, तो एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनता है बच्चों? एंटीबॉडी. अगर ए है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी बनेगी. ठीक है, इसका भी शेप होता है, लेकिन अब यहाँ भी इमेजिनरी नाम दे दिया गया है. नहीं पीएचडी कराएं बच्चों तो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, अगर बी है तो एंटीबॉडी ए. अगर दोनों हैं, एंटीजन दोनों हैं तो एंटीबॉडी कोई नहीं. बच्चों क्या होती है? एंटीबॉडी बनते तो हैं जरूर, लेकिन उनमें एक इंट्रैक्शन हो जाता है. इंट्रैक्शन से दोनों का कह सकते हैं कि वो आपके एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता है. ठीक है, तो दोनों एंटीबॉडी एग्जिस्ट नहीं कर पाते. अगर एंटीजन कोई नहीं है तब दोनों एंटीबॉडी बनते हैं. फिर से, एंटीजन दोनों हैं देन कोई एंटीबॉडी नहीं. अगर कोई एंटीजन नहीं तो दोनों एंटीबॉडी बनेंगे.
ठीक है। आप लास्ट में देखो या इसको रटना पड़ेगा, कहो, ठीक है, समझने में इसी में घबराता है, ये आया कि ये, तो लास्ट में क्या होगा, नील, ये जीरो है बच्चों ना, तो ये क्या होगा, नील। एंटीबॉडी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, नील हो गया, एंड जीरो हो गया, ओ हो गया, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या होगी, दोनों होगी। अब बच्चों रिसीव और कौन डोनेट कर सकता है, ठीक है। इस पर मैं एक वीडियो इसके बाद वाला जो बनाऊंगा डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट स्मॉल वीडियो, ठीक है। तो अभी आप ऐसे पढ़ लीजिए, ऐसा क्या होता है कि यही केवल ब्लड ग्रुप ए होगा तो रिसीव किसका किसका कर पाएगा, ए और ओ का कर पाएगा, बी होगा तो बी और ओ का कर पाएगा, अगर ए बी है तो चारों का कर पाएगा, अब ब्लड ग्रुप ओ है तो केवल ओ का कर पाएगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए और ए बी को दे पाएगा, डोनेट कर पाएगा, बी है तो बी और ए बी को दे पाएगा, ए बी है तो ए और ब्लड ग्रुप ए बी को केवल दे पाएगा, अब ब्लड ग्रुप ओ है तो सबको दे पाएगा। बच्चों ब्लड ग्रुप ओ है सबको दे पा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। अब देखिए ये देखिए चारों से ले पा रहा है बच्चों, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। इफ समवन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, तो वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक बच्चों। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो अगर मान लो मेरा ए बी है तो मुझे कहीं भी चोट लगे, इंजरी लगे तो तुरंत मुझे ब्लड अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, किसी का भी वो दे सकते हैं। लेकिन बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है, क्या आता है, एक्सेप्शन भी आता है। एक्सेप्शन ये आता है बच्चों कि आपने सुना होगा ना कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें ऐसा देखिए, अब कहा गया कि ब्लड ग्रुप ओ, बच्चा क्या कहा देगा, ब्लड ग्रुप ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, बट ओ पॉजिटिव की ओ नेगेटिव, फंस गए। यूनिवर्सल बच्चों क्या है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। ये आपको फर्स्ट लेवल का आंसर जो है ए ओ और ब्लड ग्रुप ओ और ए बी सही है पहले लेवल का, ठीक है। बट हायर में जाएंगे थोड़ा सा और टफ में जाएंगे, लेवल और टफ करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बच्चों, ये आरएच फैक्टर है, एक तरह का स्पेशल पाया जाता है इसमें बच्चों, एक तरह का स्पेशल आरएच फैक्टर पाया जाता है, एक तरह का स्पेशल एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर। क्यों बच्चों आरएच फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि आरएच मतलब क्या होता है, देखिए आरएच मतलब होता है रिसस मंकी, आरएच मतलब कि रिसस मंकी, ये आरएच नाम रिसस मंकी में पहली बार खोजा गया था, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बच्चों, आरएच फैक्टर कर दिया गया, ठीक है। और हर आरबीसी पे होता है, इंडियन में लगभग 90% लोगों के आरबीसी के ऊपर ये पाया जाता है। इंडियन मोस्टली हैविंग ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव, इंडियन बहुत पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आपकी बुक में 11th में उसमें लिखा हुआ डेटा पढ़ लीजिएगा, कितने परसेंट इंडियन के पास होती है, कितने वर्ल्ड वाइड डेटा है जिनके पास प्लस आरएच फैक्टर होते हैं ब्लड ग्रुप पे, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से ये आपका ये आरएच फैक्टर हो गया। तो जहां जहां बच्चों आरएच फैक्टर है, ए पॉजिटिव नहीं है तो ए नेगेटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव अगर आरएच फैक्टर है ब्लड ग्रुप तो बी एंटीजन पता चल गया, लेकिन आरएच फैक्टर है तो बी पॉजिटिव, अगर नहीं है तो बी नेगेटिव, देन ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, देन ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो बच्चों इस तरह से ये पूरा चलता रहता है, ठीक है। एक चीज और भी बताना है बच्चों कि ये अब यूनिवर्सल डोनर में ओ नेगेटिव, ओ यूनिवर्सल डोनर में क्या होगा, ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर में क्या होगा, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। ओ पॉजिटिव क्यों नहीं है, ए बी नेगेटिव क्यों नहीं है, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।